अनावरण हुआ, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ तक ये सीमित नहीं रहना कि हमने अब बुद्ध की मूर्ति का अनावरण हो गया। इसके लिए रोज यहाँ आके त्रिशरण पंचशील, कम से कम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध जी ने 2500 वर्ष पूर्व हमको धम्म दिया। हमारे लोगों को आज भी धम्म क्या है ये नहीं समझता है। धम्म अपने आचरण में धारण करने का है। और बुद्ध जी ने विश्व शांति के लिए उन्होंने पावन पवित्र मार्ग दिया। उन्होंने अहिंसा की, शांति की, मैत्री की, करुणा की, न्याय की, सत्य की, समानता की और स्वतंत्रता की शिक्षा दी। क्या हमने इन शिक्षाओं को अपने आचरण में धारण किया है? यदि हम धम्म को अपने आचरण में धारण नहीं करेंगे तो हमारा विकास कैसे हो सकता है? जिसके बुद्धि में बुद्ध होंगे उसके विचार ही शुद्ध होंगे, अन्यथा पाखंडी धम्मों से तो युद्ध ही युद्ध होंगे। यहाँ जितने भी महिलाएं पुरुष बैठे हैं, आप सब मेरे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। सभी लोग धम्म का आचरण करें, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ धम्म है, और जहाँ धम्म है वहाँ तथागत भगवान बुद्ध होते हैं। और जहाँ तथागत भगवान बुद्ध होते हैं वहाँ किसी की भी पराजय नहीं होती है, बल्कि वहाँ विजय ही विजय होती है। अब ये सोचो कि हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें धम्म दिया, संविधान दिया, अब संविधान में जितने नियम कानून बने हैं वो दिल्ली के संसद में फाइलों में धूल खा रहे। यहाँ वल्लभ भवन है, सतपुड़ा भवन है और विंध्याचल भवन के फाइलों में धूल चाट रहे हैं। यदि उन नियमों का और कानूनों का पालन होता तो आज भारत में जो बौद्धों की स्थिति है वह नहीं होती और एक जीवित जागृत धर्म होता। मेरी इन बहनों को, मेरी बेटियों को बताती हूँ, भगवान बुद्ध ने महिलाओं के लिए बोला था, यदि जननी न होती तो कहाँ से इस सृष्टि का संपादन होता और कहाँ से समाज तथा राष्ट्र की रचना होती। यदि माँ न होती तो कहाँ से इस सृष्टि का संपादन होता और कहाँ से समाज तथा राष्ट्र की रचना होती। यदि माँ न हो तो वो कौन सी शक्ति होती जो अनीति और अत्याचार मिटाने के लिए सूरमाओं को इस धरती पर जन्म देती। यदि माता न होती तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, साहित्यकार, दार्शनिक, मनीषी, महात्मा और महापुरुष किसकी गोद में खेल खेल कर इस धरती में पदार्पण करते। तो नारी शक्ति समाज तथा राष्ट्र की जननी नहीं, वह जगत जननी है और उसका समुचित सम्मान न करना अपराध है, पाप है तथा अमनुष्यता है। नारी लोक लाज की रक्षक है, नारी लोक लाज की रक्षक है, दुष्ट जनों की भक्षक है। कांटों में पल्लवित होती है, संकटों में भी आगे बढ़ती है, कठिन परिश्रम कर बढ़ती है, झंझटों से लड़ते रहती है। आज भगवान बुद्ध की हम बातें करते हैं। बुद्ध ने बोला, चार सत्य जगत के इनसे मुख मत मोड़, यही मार्ग है मुक्ति का, आस पराई छोड़। 8 अंग धम्म के दूर करे भव व्याधि,
तीन भाग में बट रहे प्रज्ञा शील समाधि। शील समाधि प्रज्ञा ही शुद्ध धम्म का सार, जो कोई धारण करे होए दुखों के पार। शील समाधि प्रज्ञा ही शुद्ध धम्म का सार, काया वाणी चित्त के सुधरे सब व्यवहार। बोधि जगे प्रज्ञा जगे, जगे धम्म का ज्ञान, मिटे अंधेरा पाप का, दूर होए अज्ञान। ये महापुरुषों की भूमि है, सद्गुरुओं का देश, और इसके कड़कड़ में भरा है करुणा का संदेश, करुणा का संदेश, करुणा का संदेश। निश्चितं पतितं तुहं क्षिपमेव समिजतु, सबे पुरेन्तु चित्त संकल्पा, चंदोपन था। आपकी चाही हुई व मांगी गई सभी वस्तुएं आपको शीघ्र प्राप्त हो। आपके चित्त के सभी संकल्प पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूरे हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। सभ्य बुद्धा बलपता पचे कानन से बलंग, अरहंतानन च तेजेन रखंग वंदामी सबसो। सभी प्रकार बल प्राप्त बुद्धो, प्रत्येक बुद्धों के बल से और सारे विश्व के अरहंतों के तेज से आपका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। बुद्ध धम्म संघ सदा आपकी रक्षा करे। आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में वच ततो निब्बान संपत्ति इमी नाते समिझतो। तुम्हें दीर्घायु संपत्ति प्राप्त हो, आरोग्य संपत्ति प्राप्त हो, और स्वर्ग में जितनी धन संपदा है उससे कई गुना तुम्हें ज्ञान संपत्ति प्राप्त हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। बुद्ध धम्म संघ सदा आपकी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे।